नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में लंबे समय से बंद स्कूल खुलने के बाद निजी स्कूल संचालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि संचालकों के हड़ताल से बच्चों की पढ़ाई पर असर नहीं पड़ रहा। संचालकों का कहना है कि उनकी ये लड़ाई शासन से है, ना कि बच्चों से। उनका कहना है स्कूल के साथ उनका हड़ताल भी चलता रहेगा। तो मध्य प्रदेश में निजी स्कूल संचालक और स्कूल शिक्षा विभाग आमने सामने आ गए हैं। निजी स्कूल संचालक लंबे समय से आरटीई की राशि का भुगतान करने और कोरोना काल में स्कूलों की माली हालत खराब होने से टैक्स में रियायत देने की मांग लोक शिक्षण संचालनालय से कर रहे हैं। आश्वासन के बाद भी अब तक निजी स्कूल संचालकों की मांगे पूरी नहीं हुई। इससे गुस्साए प्रदेश भर के 52 जिलों के निजी स्कूल संचालकों ने अब मोर्चा खोल दिया है। निजी स्कूल संचालक 52 दिन तक लगातार लोक शिक्षण संचालनालय के सामने प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। प्रदर्शन करके ये लोग विरोध दर्ज कराएंगे। वहीं 3 दिन से वो डीपीआई के सामने धरना दिए बैठे हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पास प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह का कहना है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह, उनका कहना है कि बीते 4 साल से आरटीई की राशि का भुगतान नहीं हुआ। एक मांग ये भी है कि अगले 3 साल के लिए भी स्कूलों को मान्यता जारी की जाए और मान्यता शुल्क 2 के बजाय एक ही जगह जमा कराया जाए। कोरोना में स्कूलों की माली हालत खराब है, इसलिए सरकार टैक्स में राहत दे। भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूल संचालक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें रोज हर जिले के संचालक शामिल हो रहे हैं। उनका दावा है कि आंदोलन का असर कक्षाओं पर नहीं पड़ रहा है, वो नियम के मुताबिक चल रहे हैं। संचालकों का यह भी कहना है कि ये उनकी और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच लड़ाई है, वो इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर नहीं पड़ने देंगे। संचालकों का यह भी कहना है कि कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल संचालक टूट चुके हैं और शासन के तानाशाही रवैये से परेशान होकर ये निर्णय उन्होंने लिया है। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन या फिर प्राइवेट स्कूल संचालक जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे। अपना विरोध भी उन्होंने दर्ज कराया है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों उन्हें राहत नहीं दी जा रही। आरटीई का पैसा जो बच्चे जो गरीब तबके के बच्चे हैं या बीपीएल कह सकते हैं कि उस वर्ग बीपीएल कार्डधारी हैं, उन परिवारों से जो बच्चे आते हैं उनको आरटीई के तहत एडमिशन अलग अलग स्कूलों में, चाहे वो फिर कितने भी बड़े संस्थान हो, वहाँ पर मिलता है। पर्टिकुलर सीट्स वहाँ पर रिजर्व की जाती हैं आरटीई लगाने के लिए। यहाँ पर आरटीई से जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें फीस नहीं देनी पड़ती, उसका भुगतान जो है वो सरकार करती है। लेकिन आरटीई का पैसा 3 साल से इन स्कूल संचालकों को नहीं मिला है, जिसको लेकर अब इनकी मांग है कि इनको आरटीई का पैसा दिया जाए। एक बात। दूसरी बात ये कि इनसे जो टैक्स लिया जाता है स्कूल लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से, वो टैक्स भी उनको उसमें रियायत दी जाए। दूसरी मांग उनकी ये है। और तीसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि इस दौरान जो माली हालत वो है स्कूलों की काफ़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा इनकम स्कूल को नहीं हुई है। ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई हो रही है और भी काफ़ी हद तक परेशानियां प्राइवेट स्कूल संचालकों को हुई हैं। उनका ये कहना है कि जो मान्यता शुल्क होता है वो 2 की जगह एक जगह आप जमा करवा लीजिए और 3 साल तक के लिए मान्यता को कंटिन्यू रखें, क्योंकि हर बार एक पर्टिकुलर अमाउंट स्कूलों को देना पड़ता है जो 2 अलग अलग जगहों पर जमा होता है। उसे एक ही जगह जमा करवा लीजिए तो उनके लिए सुविधा हो जाएगी, जिसको लेकर लगातार जबलपुर से भागवत आनंद जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मां सरस्वती स्कूल संगठन जो है, मां सरस्वती संगठन, उसके जिला अध्यक्ष हैं आप। स्वागत करती हूँ आपका भागवत जी अनादि टीवी पर। भागवत आनंद जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? भागवत आनंद जी को आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, लगता है उन्हें आवाज नहीं मिल रही है हमारी। हम कोशिश करेंगे उनसे बात हो पाए।
चलिए, लगता है भागवत जी को आवाज नहीं मिल रही है, हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत हो पाए। तो लगातार प्राइवेट स्कूल संचालक अब अपनी पीड़ा लोगों के सामने रख रहे हैं ताकि सरकार के पास ये मामला उनके संज्ञान में जाए और कम से कम उन्हें कुछ तरह की राहत मिल सके। फिर वो टैक्सेस के मामले में हो, मान्यता के मामले में हो, आरटीई का पैसा जो उन्हें मिल जाना चाहिए था वो रुका हुआ है, वो भी भुगतान नहीं हुआ। 4 साल से आरटीई का पैसा जो है उसका भुगतान नहीं हुआ। ये मांग भी की जा रही कि 3 साल के लिए स्कूलों की मान्यता को जारी रखा जाए, 2 की जगह 1 जगह शुल्क लीजिए। ये भी स्कूल संचालक जो है वो कह रहे हैं। गुरुकुल स्कूल की प्रिंसिपल हैं एंजेला चतुर्वेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है जबलपुर से। चतुर्वेदी मैडम, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। धन्यवाद धन्यवाद। मैडम, जो आप लोगों की तरफ से स्ट्राइक की जा रही है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि स्कूल्स को जो रियायत दी जा सकती हैं वो दी जाए। अगर कोरोना काल में काफ़ी कुछ परेशानियां प्राइवेट स्कूल्स को भी भुगतनी पड़ी हैं, जिनमें आप लोग कह रहे हैं कि 4 साल की जो आरटीई की राशि बची हुई है वो उसका भुगतान हो, 3 साल की जो स्कूल की मान्यता उसे जारी रखा जाए, और भी कुछ डिमांड्स हैं। इसको लेकर आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ बात हुई है आप लोगों की? हाँ जी, गवर्नमेंट ने अभी फ्रूटफुली एक सर्कुलेट किया है और 1 सितंबर से स्कूल्स जो हैं वो रीओपन हो गए हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी पहल है कि 6 to 12 50% अटेंडेंस के साथ हम स्कूल्स को स्टार्ट कर पा रहे हैं। हाँ जी जी अंजला जी। और इससे ये बेनिफिट रहेगा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं और कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो बच्चों को पूरी ऑनलाइन सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, तो एटलीस्ट उन बच्चों का डाउट भी क्लियर होगा। बिल्कुल, ये बात तो अपनी जगह है और ये आप लोग सुचारू रूप से चला भी रहे हैं। आपकी किसी भी तरह के प्रोटेस्ट या स्ट्राइक का असर इस पर नहीं पड़ेगा, ये बताया जा रहा है। स्कूल में क्लासेस तो चल रही है ना मैडम? हाँ जी, क्लासेस तो स्टार्ट कर दी गई हैं। वही मैं कह रही हूँ कि सरकार की तरफ से ये एक अच्छी जो हमारी मांग है उसको पूर्ण कर दिया गया है। और अभी हमारी मांग ये भी है कि नर्सरी टू 5 भी क्लासेस को स्कूल को ओपन किया जाए और एक गाइडलाइन दी जाए। उस गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को उनके डाउट क्लियरेंस के लिए बुलाया जाए। और ऐसे कुछ अभिभावक भी हैं जो ये इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मैं चर्चा कर रही हूँ एंजेला जी। आप लोगों ने कहा है कि जो आरटीई की राशि का भुगतान होना चाहिए वो नहीं हुआ है, मान्यता है उसे कंटिन्यू रखने दीजिए 3 साल तक, और 2 जगह जहां हमको टैक्स भरना पड़ता था वो टैक्स हमें 2 जगह से मान्यता लेनी पड़ती थी, माफ कीजिए, वो मान्यता हमें 1 जगह से लेनी पड़े। ये सारी चीजें हैं। इसको लेकर आप लोगों को कोई रिप्लाई मिल रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय के कार्यालय के बाहर स्ट्राइक कर रहे हैं। मान्यता से रिलेटेड तो ऐसा कुछ रिप्लाई नहीं मिला है। और बस जिसकी मान्यता अभी खत्म कर दी गई थी, तो कोविड पीरियड में गवर्नमेंट की तरफ से 1 साल के लिए वो बढ़ा दी गई थी जी। बाकी फीस में और इस चीज में ऐसी कोई रियायत नहीं मिली है। जो भी शुल्क है वो एज इट इज हमको गवर्नमेंट को पे करने पड़ रहे हैं। जो आपकी संबंधिता शुल्क होती है स्कूल की, वो पे करनी पड़ रही है। एंजेला जी, इसमें जो छोटे स्कूल हैं, जाहिर है उनके ऊपर तो काफी मार पड़ती होगी। डेफिनेटली ऐसे कुछ स्कूल्स हैं जो कि बंद हो चुके हैं, क्योंकि ना ही वो टीचर्स को सैलरी दे पा रहे हैं और साथ में अभिभावक का भी इतना ज्यादा प्रेशर है जो कि डे टू डे, चाहे वो छोटे स्कूल हो चाहे वो बड़े स्कूल हो, सभी स्कूल डेली डील कर रहे हैं। तो जिस तरीके से स्कूल्स के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बट ऐसे कुछ अभिभावक हैं जो कहीं ना कहीं अपनी पहुंच दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम फीस नहीं करेंगे, इसने कहा है, वैसा कहा है, और आकर काफी धमकी देते हैं। तो उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए अभिभावक के लिए, जिससे स्कूल सुचारू रूप से चल पाए। बिल्कुल, ऐसे में अगर विभाग अपनी बातों पर अड़ा रहता है तो आप लोगों को काफ़ी नुकसान होगा, और आने वाले समय में इसको कैसे रिकवर करेंगे? जाहिर सी बात है, जो टीचर्स आप लोगों के पास अगर आप लोगों ने नहीं हटाते हैं, अगर आप लोगों ने हटा देते हैं तो वो कहीं और जाकर जॉब करेंगे, उनको कम पैसा मिलेगा लेकिन उनका घर चल पाएगा। ऐसे में अच्छे शिक्षकों को भी आप लोग खो सकते हैं। ऐसे कुछ स्कूल्स हैं, हालांकि मैं अगर अपने स्कूल की बात करूं तो हमने किसी भी अपने टीचर को नहीं निकाला और हम पूर्ण रूप से उनको सैलरी चाहे वो 50% 80% के साथ हम देते रहे हैं।
जी। जैसे ही हमको फीस की पूर्ति होती गई है। लेकिन ऐसे कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर्स के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, और वो उनकी भी गलती नहीं है। जब उनके पास पैसा आएगा नहीं तो वो कैसे करेंगे? आपने बिल्कुल। सुना होगा कई टीचर्स ने सुसाइड कर लिया, कोई टीचर अपने प्रोफेशन को छोड़ के सब्जी का काम करने लग गया। तो ये कोविड काल में जबकि टीचर्स के लिए सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया है, और उन्होंने राइट फ्रॉम द वन डे उन्होंने वो स्टार्ट किया और नई टेक्नोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट की। बिल्कुल। ये समझाना जरूरी है हमारे अभिभावक को कि स्कूल जो है, स्कूल की बिल्डिंग बंद थी लेकिन लर्निंग बंद नहीं थी, एजुकेशन बंद नहीं था। ये बिल्कुल। समझाना बहुत जरूरी है और इसमें सरकार की अहम भूमिका होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मैडम हेलो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए। भागवत आनंद जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संगठन जिला अध्यक्ष आप मां सरस्वती स्कूल से, बहुत स्वागत करती हूँ। भागवत आनंद जी, आपका नादी टीवी पर आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी, बहुत मिल रही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भागवत आनंद जी, निजी स्कूल जो है वो निजी अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक या प्रोटेस्ट लोक शिक्षण संचालनालय के सामने कर रहे हैं। उनकी मांगे कि हमारी जो मान्यता है स्कूलों की उसे आगे बढ़ा दीजिए, जो टैक्सेस हैं हमें पे करने पड़ते हैं उस पर रियायत दीजिए, और उसके अलावा ये भी कि जो आरटी का भुगतान 4 सालों से नहीं हुआ, आरटी स्कूलों में आरटी बच्चे जो पढ़ते हैं आरटी के तहत, उनको उनसे रिलेटेड जो भुगतान होना चाहिए 4 सालों में वो नहीं हुआ है। अब ये लड़ाई कहाँ तक पहुंची है सर? मैडम, आपको एक बात तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो वर्तमान में कोरोना के नाम पर प्राइवेट स्कूलों का पूर्ण रूप से शोषण करती है। केवल वादे, और वादे को केवल घोषणाएं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। भागवत आनंद जी, मोबाइल के स्पीकर के पास थोड़ा सा आकर बात कीजिए तो आपकी आवाज मेरे पास क्लियर आ पाएगी। सर काफी दूर है आप अपने मोबाइल से, लगता है। जी 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 जी, मैं ये कहना चाह रहा था मैडम आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो इस देश की आन और सम्मान शान हमारा भारतीय संविधान, उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आपको दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जो भी वादे मध्य प्रदेश की सरकार ने शिक्षा जगत के लिए किया है, उस सारे वादे उनके कोरे साबित हो रहे। आरटीई की राशि 4 वर्षों में नहीं, मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार का जो नियम है, अधिनियम है, उसमें ये बताया गया है कि हर वर्ष की राशि मार्च के माह में भुगतान की जानी है, परंतु ये राशि 3-3, 4-4 वर्ष तक नहीं होती है। क्यों? इसका क्या कारण है? केंद्र तो हर वर्ष जनवरी, फरवरी, मार्च के बजट के समय पूरी राशि भेज देता है प्रदेश सरकार को। बाकी प्रदेश की सरकारें विद्यालयों को अपना जो आरटी की राशि भुगतान कर देती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार नहीं कर रही। इसका क्या कारण है? हम समझना चाहते हैं, इस चीज के लिए हम सरकार से पूछना चाहते हैं। हम तो ये लड़ाई आरटी की राशि को लेकर ही महज है या कुछ और भी बातें हैं जो आप लोग रखना चाहते हैं? डिमांड तो नहीं हो रही आप लोगों की तरफ से? तक साफ नहीं आ पा रही। उम्मीद करती हूँ कि काफी हद तक आपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भागवत जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि आखिर अलग अलग राज्यों में आरटीई की राशि प्राइवेट स्कूल संचालकों को दी जा रही है, मध्य प्रदेश में 4 साल से ये राशि क्यों रोकी गई है, ये सवाल खड़ा कर रहे थे भागवत जी। और ये भी कि जो अलग अलग नियम है वो तमाम नियमों के साथ वो चल रहे हैं, जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, वो उस तरह से अपनी स्ट्राइक या अपना मैसेज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्यों इन्हें इनका हक, इनका अधिकार नहीं दिया जा रहा? आरटी के तहत सरकार बच्चों के एडमिशन करवाती है। आप ये समझ लीजिए एक तरह से कि जो भी अप्लाई करता है नॉर्म्स में, वो तमाम चीज़ें अगर वो एप्लीकेबल है या वो पात्र है बच्चा, तो उसको एडमिशन दिया जाता है आरटी के तहत। और उसके बाद ये अमाउंट जो है या फिर जो उनकी फ़ीस जो है वो सरकार पे करती है, और जो 4 साल से प्राइवेट स्कूल संचालकों को नहीं मिली है। अब ये बताया जा रहा है कि अब ये लोग निजी स्कूल संचालक जो हैं या निश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। अलग अलग जगहों से आकर लोग इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। स्कूल संचालक और स्कूल शिक्षा विभाग इस मामले में आमने सामने आ गए हैं। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने हड़ताल तो शुरू की है और हर एक दिन अलग अलग जिले के संचालक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आरटी की राशि का भुगतान करने की मांग हो रही है, टैक्स में रियायत देने की मांग की जा रही है। स्कूल संचालक कोरोना काल का भी हवाला दे रहे हैं कि कोरोना काल में उनकी माली हालत बेहद बिगड़ी है।
और कई स्कूलों ने इस मामले में जो शिक्षक हैं उन्हें भी कईयों को सैलरी दी है, कईयों को कम करके दी है, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपना ही पूरा समय चलाया है। अब उनकी माली हालत बेहद खराब हो चुकी है। वो चाहते हैं कि उन्हें राहत दी जाए, रियायत दी जाए। संचालकों का कहना है कि आश्वासन भी मिल चुका है, लेकिन बावजूद उसके उस आश्वासन का कुछ हुआ नहीं, क्योंकि धरातल पर वो आश्वासन पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब प्रदेश भर के 52 जिले हैं जहां निजी स्कूल संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। स्कूल संचालक 52 दिन तक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग दिन पर अलग अलग जगहों से स्कूल संचालक इन्हें भोपाल आके ज्वाइन कर रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं गोपाल सोनी जी। गोपाल जी, स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। गोपाल जी, क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ डिमांड्स हैं आपकी जो आप लोग गवर्नमेंट के सामने या शिक्षा विभाग के सामने रख रहे हैं, और क्या आप लोगों को आश्वासन मिल रहे हैं? कोरोना काल के दौरान सबसे ज्यादा शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुआ है जी। और हमारी मांग शुरू से रही है कि 12वीं तक की मान्यता बिना निरीक्षण परीक्षण दे दी जाए। खुद शिक्षा मंत्री जी ने ये बोल दिया था, अभी आयुक्त मैडम ने भी आश्वासन दे दिया था। उसके बाद अब जो नए आयुक्त आए हैं तो उन्होंने इस चीज को सिरे से खारिज कर दिया है। दूसरी हमारी मांग है कि हमारा आरटी का पैसा पिछले 3-4 साल से 300 करोड़ रुपया पूरे मध्य प्रदेश में अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ये तो हमारे हक का पैसा है, हमारी मेहनत का पैसा है जो हमने बच्चों को पढ़ाया है। जब हमें जरूरत के समय नहीं दिया जाएगा तो कब दिया जाएगा? हम शिक्षा विभाग के पास जाते हैं, वो बोलते वित्त मंत्री जी का, वित्त मंत्री जी बोलते मेरे पास पैसा नहीं है। वो मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी बस आश्वासन देते हैं। तो ये तीसरी हमारी जो मांग है कि हमने लाखों करोड़ों रुपए के लोन लेके रखे हैं, इसमें बैंक के लिए गारंटर बने सरकार हमारी, ताकि हम ये लोन में थोड़ा हमें टाइम पीरियड मिले। अभी एकदम स्कूल शुरू हुए, अभी एकदम हम पेरेंट्स को फीस के लिए नहीं बोल सकते हैं। और बिजली बिल है, कमर्शियल टैक्स के लिए हम पे दबाव डाला जा रहा है लगातार। जहां भी निगम है, चाहे भोपाल में हो चाहे इंदौर में हो, हमसे कमर्शियल टैक्स के लिए मांग की जा रही है। तो हमारा निवेदन है इस वर्ष माफ किया जाए थोड़ा कोरोना की वजह से, और बिना टीसी के एडमिशन दिया जा रहा है धड़ल्ले से सरकारी विद्यालयों में, और इसमें डीओ भी उनका साथ दे रहे हैं और इस तरीके से प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की साजिश कर रही है। हम सरकार से कई बार तमाम बातों से मैं एग्री कर रही हूँ, लेकिन ये बात कि टीसी लेकर सरकारी स्कूल में एडमिशन ना दिया जाए, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा सर। इसको लेकर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, लेकिन पहला ये कि ठीक है कि आप लोग कह रहे हैं कि भारी भरकम आपको किस्तें चुकानी पड़ती हैं, आपसे कमर्शियल टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे स्कूल है ना सर जो इस टाइम भी प्रॉपर फीस ले रहे थे, भारी भरकम फीस ली है स्कूलों ने, चाहे प्राइवेट स्कूल की मैं बात कर रही हूँ अगर, तो आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस दी हैं आप लोगों ने, लेकिन तब भी फीस तो ली है ना सर। आप लोगों ने उस फीस में थोड़ी बहुत कमी की है, उसमें आप लोगों ने अपने भी खर्चे घटा दिए, आप लोगों ने अपने स्टाफ को कम कर लिया, बैक ऑफिस स्टाफ को कम कर लिया। देखिए मैडम, दो आप लोगों की जो अर्निंग है वो खत्म नहीं हुई सर, कम हुई है, ये मान सकते हैं। कुछ रियायत बोल दीजिए कि रियायत मिल जाए। किस चीज में रियायत? हेलो जी गोपाल जी, क्या कह रहे हैं? जी मैं आपको बताता हूँ, जो एमपी बोर्ड के 50,000 विद्यालय है जिसमें सामान्य परिवार का बच्चा पढ़ता है और जो गली के स्कूल कहे जाते हैं, जो शिक्षा के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, वो विद्यालयों के साथ बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जो हम सीबीएसई की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें सीबीएसई का अलग मामला है। ये जो हमारा मामला है पूरा एमपी बोर्ड संगठन का मामला है, ये केवल सीबीएसई का नहीं है, ये एमपी बोर्ड संगठन का मामला है। ठीक है, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आप लोगों को ये कहा जा रहा हो कि कोई भी हवाला अगर आप लोगों को दिया जाता हो तो आप लोग भी तर्क रख सकते हैं कि आप हमारी बैलेंस शीट अकाउंट चेक कर लीजिए कि क्या अर्निंग हुई है क्या नहीं हुई है, उसके हिसाब से आप लोग हमसे टैक्स वसूल लीजिए। लेकिन नुकसान तो सरकार को भी होगा ना, फिर बाकी फिर पेट्रोल डीजल से फिर जनता से निकलता है वो पैसा। सभी चीजें हम निरंतर जमा कराते, वो तो मान्यता में जमा करानी ही पड़ती है, आपको अपनी बैलेंस शीट जमा करना पड़ती है, ऑडिट रिपोर्ट जमा कराना पड़ता है, हर चीज जमा करानी पड़ती है। वो तो ऑलरेडी सरकार के पास उपलब्ध है, बिना उसके मान्यता मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, क्या आप प्राइवेट स्कूल्स ने, भले ही एमपी बोर्ड के आप स्कूल्स हैं, आपने क्या फीस नहीं ली बच्चों से, पेरेंट्स से? क्लेम नहीं कर सकते ना आप लोगों ने कि फीस माफ कर दी, ली ही नहीं हमने। हेलो जी, हम आपको बहुत ईमानदारी से बताना चाहते हैं
हमारे स्कूलों में 20 से 30% फीस जो है हमारे पास आई है, और हमने टीचरों को पूरा सैलरी देना है। कहीं कहीं विद्यालयों में 6 महीने से हमने सैलरी नहीं दी है। हाँ, तो सोनी जी ये हवाला आप दे सकते हैं ना कि हमारे पास अगर आया हो तो आप लीजिए, जब हमने खुद ही नहीं किसी से लिया है तो हम कैसे उस चीज को चुका सकते हैं? मैडम थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। आप मुझे ये समझाइए कि आप ये तर्क भी तो दे सकते हैं ना कि ठीक है, आप रियायत देने की अगर गवर्नमेंट से आप मांग कर रहे हैं तो आप उनको तथ्य भी दे दीजिए, सबूत भी दे दीजिए कि हमने अर्निंग की ही नहीं है तो हम टैक्स कहाँ से चुकाएं? बिल्कुल ये तो क्लियर है ना मैडम। अगर हमारे पास अर्निंग आई नहीं है, इसलिए हाँ तो जी। हम बोल रहे हैं। अगर अर्निंग आई होती है, इतना होता तो हम क्या भोपाल में जाके इतना हर दिन प्रदर्शन करते क्या? अर्निंग नहीं आई है, तो समस्या चल रही है। आपको मैं इंदौर का एक डाटा देना चाहता हूँ। इंदौर में 2200 स्कूल है, 2200 में से 400 स्कूल बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? समझ सकती हूँ मैं आप लोगों की परेशानी, लेकिन अब परेशानी नहीं सरकार होती आपकी तो मदद किस तरह से क्या- करेगी ये भी आने वाले समय के साथ पता चलेगा। आप लोग अपनी तरफ से बात रख रहे हैं। मैं हमारे एक और मेहमान को शामिल कर लेती हूँ चर्चा में। भगवत आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ देर पहले भी हमारे साथ जुड़े थे भगवत आनंद जी, लेकिन फोन का कुछ डिस्टर्बेंस था। भगवत आनंद जी बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। क्या कहना चाह रहे हैं सर, जल्दी से बोलिए। भगवत आनंद जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? मैडम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा सा। आपको अगर आवाज मिल रही हो तो अपनी बात रखिए। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैडम मेरी बात अधूरी रह गई थी, आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बात अभी हमारे सहपाठी ने कही, हमारे साथी ने कही, मैं उनकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। आज मैं जबलपुर की अगर बात करूँ तो जबलपुर में अभी तक की डेट में मैडम 28 स्कूल बंद हो चुके हैं और 4 साथियों ने आत्महत्या की है। इसका पूरा डाटा भी आपके पास होगा। मध्य प्रदेश सरकार को एक जानकारी है। तो हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आखिर शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों के पीछे क्यों पड़ी है, जबकि भ्रष्टाचार से पूरा शिक्षा विभाग स्वयं लिप्त है, मान्यता के नाम पर, संबंधता शुल्क के नाम पर। इस मामले में मुझे लगता है सरकार का कोई नुमाइंदा या फिर बीजेपी से कोई हमारे साथ जुड़कर इस मामले में अपना पक्ष रख सके कि आखिर क्यों प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ ये, प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ ये अन्याय हो रहा है। मैं आपकी बातों को लेकर आगे जाऊंगी, समय इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एक फोन कॉल हम ले पाएं जिसमें हम आपसे आपकी बातें जिम्मेदारों तक पहुंचा पाएं। शुक्रिया भगवत आनंद जी। और गोपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। गोपाल जी, हमारी पूरी कोशिश है कि ईमानदारी से अगर आप लोग ये डिमांड्स रख रहे हैं, वाकई स्थिति अगर आप लोगों की माली हालत ख़राब है, तो मैं कोशिश करूंगी कि जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करके आप लोगों की आवाज़ वहां तक पहुंचा सकूं। अनादि टीवी के माध्यम से, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी आवाज़ जिम्मेदारों तक पहुंचे। लेकिन फिलहाल तो यही कि आप लोग वहाँ पर डटे हुए हैं, आप लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और आपको ये मदद कब तक मिलती है? खासतौर पर आरटीई का पैसा जो आपका अधिकार है, जो आपका हक है, वो मिलना चाहिए। उसको लेकर भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी बातचीत होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गोपाल जी, आपका भी। तो लगातार परेशानियां प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ। उनका कहना है कि आरटीई का पैसा हमें नहीं मिला है, 4 साल से उन्हें इस चीज़ का भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें अलग अलग दफ्तरों में भटकाया जाता है, ये उनकी कंप्लेन है। उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि उनसे कमर्शियल टैक्स को लेकर प्रेशर बनाया जा रहा है जो उन्हें मिला ही नहीं, यानी पैसा उन्होंने कमाया ही नहीं, अर्निंग की ही नहीं, बच्चों ने फीस पे ही नहीं की, तो कमर्शियल टैक्स वो किस बात का भरें। बिजली के बिल को लेकर भी उनको परेशान किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। उसके अलावा प्राइवेट स्कूल संचालकों का ये भी बताना है कि जो मान्यता है उसको लेकर पहले ही जो शिक्षा मंत्री हैं अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन जो आयुक्त अब नए आए हैं उनके अलग ही तरह के नियम हैं। तो भला शिक्षा मंत्री की बातों को भी क्या आयुक्त काटेंगे? ये चल रहा है शिक्षा विभाग में। तमाम परेशानियां जिसको लेकर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लगातार बहुत ही सादगी से, बहुत ही ईमानदारी से बच्चों की शिक्षा को प्रभावित ना करते हुए, इस पर मैं प्रेशर दे रही हूँ, बच्चों की शिक्षा को प्रभावित ना करते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संचालक अपनी बात रख रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं विभागों के सामने, दफ्तरों के सामने, ताकि उनकी परेशानी को समझा जाए। इस कोरोना काल में उन्होंने टीचर्स को सैलरी दी है, अपनी जेब से भी दी है, लेकिन अब बारी उनकी मदद की है। तो क्या सरकार उनके साथ खड़ी है? क्योंकि इसके अलावा जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल, कई सारे बंद होने की कगार पर है। कई लोगों ने इस मामले में आत्महत्या तक के कदम उठाए हैं। तो ऐसी अब स्थिति ना बने, इसको लेकर सरकार को इनके साथ भी खड़ा होना पड़ेगा। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगी इस मामले में हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।